मतलब कि अगेन, फिर से, और कॉम्बिनेंट मतलब कि जोड़ना। कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब कि कोई भी तुम्हारा डीएनए या फिर जीन का छोटा सा टुकड़ा है, ओके, उसे जोड़ना। क्यों जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? क्योंकि हम डिजायर जीन, मानो कि हमारे पास एक ये जीन है, ये जीन हमारे पास इतने ही अमाउंट में प्रेजेंट है, ओके, लेकिन हमें इसकी बहुत सारे अमाउंट में जरूरत है, बराबर है, इसे बहुत सारे अमाउंट में जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके इस जीन को हम बहुत सारा अमाउंट पैदा करेंगे। लाइक वैक्सीन, पता है ना आप लोगों को, वैक्सीन, इस सब में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अब हम जाएंगे सबसे पहले क्लोनिंग के ऊपर। किसके ऊपर? क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या टर्म है? क्लोनिंग मीन्स डुप्लीकेशन। अगर आप एक पर्टिकुलरली चीज का डुप्लीकेशन करते हैं तो हम उसे कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? मानो कि एक मोबाइल आया नया, ओके, तो ये मोबाइल सिर्फ एक बनेगा? नहीं, बहुत सारे मोबाइल्स बनेंगे। तो ये क्या हुआ? क्लोनिंग। ये मल्टीप्लाइंग, मतलब कि कोई भी कॉपी को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस चीज को, मतलब कि उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्लोनिंग का इस्तेमाल होता है। हमने बहुत सारी जगह पे सुना है कि क्लोन क्लोन क्लोन। तो क्लोन क्या है? आज हम वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टॉपिक के अंदर डिटेल में देखेंगे, ओके। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? इस टेक्नोलॉजी के मेन क्या 3 छोटे छोटे पार्ट्स है। क्या पार्ट है वो देखो। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का फर्स्ट पार्ट मतलब कि स्टेप है आपको कहीं पे एक जीन मिलता है, बराबर है। वो जीन मानो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मिलता है। मानो कि मैं कहाँ पे ट्रैवल कर रही थी तो उस जगह से मुझे एक मेडिसिनल प्लांट मिला, बराबर है। मैं उस जगह पे गई थी, मैं बाय चांस ही वो प्लांट लेके आई थी, लेकिन वो प्लांट की अपनी वैल्यू इतनी अच्छी है कि वो प्लांट मुझे बहुत काम आया, बराबर है। तो इस वजह से मैंने घर पे आके देखा, मतलब कि मेरी लैब में टेस्ट किया, तो ये उसका जो जीन था वो मेडिसिनल वैल्यूज को कैरी करता था। तो उसका मुझे जीन का छोटा सा टुकड़ा मिला। अब मैं क्या करूं, मैं वहां पे तो जाने वाली हूं नहीं, तो ये जीन का मैंने टुकड़ा लिया, बराबर है। उसे हम क्या कहेंगे? जीन टू बी क्लोन। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने ले लिया, बराबर है। अब इस छोटे से टुकड़े को मैं क्या करूंगी? एम्पलीफाई। क्या करेंगे हम? एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई मतलब क्या? हम उस टुकड़े को बहुत बड़ा, मतलब कि बहुत सारी कॉपीज में एम्पलीफाई करेंगे, मतलब कि डुप्लीकेट करेंगे। हम उसका ये काम पीसीआर से करेंगे। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर में क्या होता है? ये जो छोटा सा टुकड़ा है उसकी हम बहुत सारी कॉपी बनाते हैं, तो ये तुम्हारा होगा एम्पलीफाई, ओके। तो अब हम क्या करेंगे? एम्पलीफिकेशन, पर है एम्पलीफिकेशन हम करेंगे पीसीआर के माध्यम से। ये हम जो देख रहे हैं वो एकदम बेसिक है। हम प्रोसेस के लिए फिर डिटेल में जाएंगे, लेकिन व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वो हम देख रहे हैं। हमने 2 स्टेप देखे। क्या? हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हम पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनिज्म में से वो टुकड़ा निकालेंगे, ओके। वो टुकड़ा निकालने के बाद हम उसे क्या करेंगे? एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे? उसे इंसर्शन, लेकिन किसमें? कोई भी बैक्टीरिया के अंदर, ओके। यहाँ पे मानो कि तुम्हारा ये ई कोलाई है, बराबर है। तो ये ई कोलाई वो है, उसके पास अपना एक न्यूक्लिक एसिड होता
ही है, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक डीएनए मतलब कि एक न्यूक्लिक एसिड का टुकड़ा होता है, उसे हम कहेंगे प्लाज्मिड। क्या कहेंगे? प्लाज्मिड। वो एज अ वेक्टर यूज होता है। क्या यूज होता है? वेक्टर। तो हम बात कर रहे थे इंसर्शन की, तो इंसर्शन हम कैसे करेंगे? लाइक आपकी बात करो, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है, तब आप वेहिकल का इस्तेमाल करते हो, बराबर है। तो ये वेहिकल की तरह ही काम करता है प्लाज्मिड। तो इस प्लाज्मिड को हम मॉलिक्यूलर वेहिकल कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर वेहिकल। इस प्लाज्मिड के अंदर मैं छोटा सा टुकड़ा, ये जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो डाल दूंगी और वो प्लाज्मिड को हम फिर से बैक्टीरिया के अंदर अगर इंसर्ट कर देंगे तो वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो वो अपने आप मल्टीप्लाई होने लगेगा। इस वजह से ये टुकड़ा मल्टीप्लाई होता रहता है और ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मल्टीप्लाई होता रहता है, तो हमें हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाती है। और चौथा स्टेप है इंसर्शन के बाद एक्सट्रैक्शन। क्या है? एक्सट्रैक्शन। अब तुम्हारे बैक्टीरिया के अंदर तुमने अपना प्लाज्मिड डाल दिया, बराबर है। तो ये प्लाज्मिड डाल दोगे तुम, फिर तुम क्या करोगे? अपनी जो प्रोडक्ट बनेगी उसे तुम एक्सट्रैक्ट कर लोगे कोई भी तरीके से। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। दैट इज द ओवरव्यू, ओनली ओवरव्यू। ओके, ये अगर आपको पहले शब्द सुना आपने कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बराबर है, तो क्या होगा उसमें? तो इसका ये बेसिक आइडिया है। अब हम डिटेल में जाएंगे। ये एक्चुअली बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मर्ज है, ब्रांचेस। ओके, तो बायोलॉजी को अगर अच्छे से मतलब कि कुछ नए नए संशोधन करने होते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी उसका ही एक पार्ट है। ओके, तो अब हम डिटेल में देखेंगे। ये 4 स्टेप आप अच्छे से याद रखना। अब पूरी प्रोसेस को मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, बराबर है। ये तुम्हारा क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, आपके पास एक बैक्टीरिया है, बराबर है, और उसके अंदर एक है प्लाज्मिड और एक है उसका अपना न्यूक्लिक एसिड। ये जो प्लाज्मिड है ना, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ऐसा है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अब ये जो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसे हमें इसके अंदर डालना है क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। मानो कि हम इसे कहेंगे ये है इंसुलिन। एज तुम्हें पता ही है, डायबिटिक पेशेंट के अंदर इंसुलिन की मात्रा में कमी होती है। इस वजह से ग्लूकोज का अच्छे से डाइजेशन नहीं होता, तो उन्हें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो ये इंसुलिन की बहुत सारी अमाउंट हमें बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे? इसका डिजायर्ड जीन लेंगे, इंसुलिन जो पैदा करता है वो जीन। अब तुम्हें लगेगा कि जीन क्या है? तो जीन एक्चुअली तुम्हारा अगर बहुत लंबा डीएनए है तो उसका छोटा सा एक फ्रेगमेंट है, ओके, जो तुम्हारे पर्टिकुलरली कोई भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मानो कि अगर मेरे ब्लैक हेयर है तो मेरा डीएनए इतना बड़ा है, तो उसमें से छोटा सा टुकड़ा मेरे हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेरे हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई कोई छोटा सा टुकड़ा मेरे आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स है ना, हम उसे पर्टिकुलरली जीन का नाम देते हैं। तो ऐसे ही ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उसे प्लाज्मिड में डालेंगे, बराबर है। अब देखो, अब हम किससे डालेंगे, बराबर है ना। अब मानो कि ये बहुत ऐसा लंबा सा था, बराबर है। अब मुझे पर्टिकुलरली इतना कट करना है, बराबर है। तो हम किससे काटते हैं? बेसिकली सीजर से काटते हैं, बराबर है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज होती है। हम उसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडो
न्यूक्लियस। ये है तुम्हारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब कि मॉलिक्यूलर सीजर, जो तुम्हारे ये टुकड़े को कट करेंगे। वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कट कर दे। अगर हम कुछ भी सिलाना चाहते हैं तो वो जो हमारा दर्जी होता है वो कहीं पे भी कट करता है नहीं, लेकिन वो हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग कट करता है। तो ऐसे ही ये जो मॉलिक्यूलर सीजर है वो पर्टिकुलरली एक साइड पे कट करते हैं, बराबर है। ऐसे ही कहीं पे भी कट नहीं करते जहां पे उनके रिकॉग्निशन साइट है। मानो कि हम कहीं बाहर से आए हैं तो अपने ही घर में जाएंगे, किसी दूसरे के घर में नहीं जाएंगे। तो ये जो हमारा हाउस है वो हमारी रिकॉग्निशन साइट है, मतलब कि हम उसे पहचानते हैं। तो ऐसे ही मॉलिक्यूलर सीजर एक पर्टिकुलरली जगह पे कट करेंगे, बराबर है। और यहाँ पे जो कट किया, मानो कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं, इको R1, ये तुम्हारा एक एंजाइम है, बराबर है। ये तुम्हारा एंजाइम पर्टिकुलरली कहां पे कट करता है, सॉरी, इसकी एक पर्टिकुलरली साइट है। मानो कि ये तुम्हारा एंजाइम है, वो उसकी रिकॉग्निशन साइट ये है, ये है, बराबर है। तो ये उसकी रिकॉग्निशन साइट है, तो यही सीक्वेंस पे वो कट करेगा, बराबर है। तो ये जो सीक्वेंस पे उसने कट किया वो उसकी हुई रिकॉग्निशन साइट, तो यहाँ पे वो कट करेगा। तो इसका काम क्या है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये जो होता है वो तुम्हारे डिजायर जीन और बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड का जीन है उसे सेम साइट पे कट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये पर्टिकुलरली सेगमेंट इसके अंदर फिट हो जाएगा, बराबर है। तो इस वजह से वो पर्टिकुलरली क्या बना देगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना देगा। और इस प्लाज्मिड को हम किसमें एंटर कर देंगे, बैक्टीरिया के अंदर। और इस वजह से तुम्हें क्या कर पाओगे, अपना जो डिजायर जीन है वो तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे दो टर्म है, एक है वेक्टर सीखा हमने और दूसरा सीखा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये दोनों क्या है, टूल्स है। किसके लिए टूल्स है, तुम्हारी ये टेक्नोलॉजी। टूल्स मतलब क्या, कि छोटे छोटे तुम्हें साधन चाहिए होते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी के लिए। तो वो क्या होंगे, एक तो वेक्टर होगा जो व्हीकल है, मॉलिक्यूलर व्हीकल है, और दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब कि एंजाइम जो तुम एज अ मॉलिक्यूलर सीजर काम करते हो। तो इन दोनों का यूज करके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का काम कर सकते हैं। अब हम प्रोसेस देखते हैं। अब ये देखो, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, बराबर है, और ये है हमारा प्लाज्मिड। तुम्हें दिख रहा है, इसके एंड ऐसे ही ब्लंट नहीं है, इसके एंड ऐसे है। इसे स्टिकी एंड कहते हैं और इसे ब्लंट एंड कहते हैं। देखो इन दोनों के एंड डिफरेंट है, बराबर है। तो ये क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और ये है प्लाज्मिड। तो अब हम क्या करेंगे, लाइगेज का मीनिंग क्या, जो एंजाइम दो तरह के अलग अलग जीन को क्या करता है, ज्वाइन करता है, हम उसे लाइगेज एंजाइम कहेंगे। ये तुम्हारा बराबर है। तो यहाँ पे हम ये जो फिक्स करेंगे, देखो ये फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे एक एंड छोटा है
और एक एंड बड़ा है। तो ये जो तुम्हारा बना वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ये एक्चुअली क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड। अब हम इसे बैक्टीरियल सेल में एंटर करेंगे, बराबर है। ये एंटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका पीसीआर, क्या करेंगे, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या फिर हम क्या करेंगे, क्लोनिंग। तो क्या होगा, बहुत सारे, एक तो बैक्टीरियाज भी मल्टीप्लाई होंगे और उसके साथ ये हमारी डिजायर प्रोडक्ट भी। और हम उसके बाद उसे सीधा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे।